है, इस कथा को अवश्य ध्यान से सुनिए। जो भी इस कथा को सुनता है और जो सुनाता है, उन दोनों को पाप नहीं लगता है और उन दोनों की असद गति यानी कि कभी भी उनको नरक की यात्रा नहीं देखनी पड़ती है। जो भी इस पाठ को करता है, जो करवाता है और अपनी मां के निमित्त, ये हटा दिया, अपने मां के निमित्त या पिता के निमित्त जो संतान गरुड़ पुराण के पाठ को सुनती है, उनका परिवार गरुड़ पुराण के पाठ को सुनता है, उसके माता की मुक्ति हो जाती है, सदगति की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में और पुत्र को, अगर पुत्र संतानवान नहीं है तो उसके पितर उसको संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसके यहाँ संतान का सुख अवश्य होता है, क्योंकि संतान का सुख पता है किसको प्राप्त होता है? जिसके यहाँ के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहते हैं, जिसके घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं, उनके यहाँ संतान का सुख अवश्य होता है। और जिस भी संतान ने अपने माता या पिता की मृत्यु होने के बाद में गरुड़ पुराण को नहीं सुना, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण नहीं करवाया, गया जी नहीं गया, वृक्षोत्सर्ग नहीं किया, गौ दान नहीं किया, वर्षकी श्राद्ध मासकी श्राद्ध नहीं किया, वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं होता है। वो संतान अधम संतान होती है। वो संतान होना ना होना बराबर माना गया है। इसीलिए हमारे ऊपर 3 प्रकार का ऋण रहता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण। तो इन ऋणों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ जो है यही कथा करवाने से प्राप्त होती है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयासों को करके, आलस को छोड़ करके, धीरज को धारण करके, धैर्य को धारण करके हमें गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और ये पाठ करवाने से आपको धर्म की प्राप्ति होती है, आपको अर्थ की प्राप्ति होती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो भी आपके संकल्प हैं वो संकल्प पूरे होते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। जब तक ये जीवन रहता है तब तक तो हमारे को बड़ों का आशीर्वाद होता ही है और मृत्यु के बाद में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, ऐसा ही हमको परलोक प्राप्त होता है। इसीलिए इस पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। ये गरुड़ पुराण पुण्यों को प्रदान करने वाला पवित्र है, सभी पापों का नाश करने वाला है और जो सुनने वाला है, सुनाने वाला है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। अतः इसको अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुन करके ब्राह्मण विद्या की प्राप्ति करता है, क्षत्रिय जो है पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनी होता है और शूद्र सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को जो सुनाता है, उस आचार्य को, कथावाचक को सैया दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए और जो है कई प्रकार का दान करना चाहिए। नहीं तो इसका सुनने का कोई फल नहीं होता है। पहले पुराण की पूजा करें, श्री गरुड़ पुराण की पूजा करें, उसके बाद में गरुड़ पुराण पर अपने श्रद्धानुसार, सामर्थ्य के अनुसार दानादि करें, वस्त्र चढ़ाए, आभूषण चढ़ाए, गौ दान की दक्षिणा रखे और कई प्रकार की दक्षिणा आदि रख करके जो कथावाचक है उसकी पूजा करें।
उसके बाद में प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए और अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति के लिए अन्न का दान, सोने का दान, भूमि का दान अवश्य करें और श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक कथावाचक की पूजा करें, क्योंकि भगवान कहते हैं जो कथावाचक की पूजा करता है तो स्वयं वो मेरी ही पूजा करता है, और अगर कथावाचक संतुष्ट होता है तो मैं भी संतुष्ट हो जाता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री गरुड़ पुराण महात्म्यम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण।